जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं, जिसमें से सर्ट्स और इंडाइसेस वाला। सर्ट्स और इंडाइसेस में ये आगे बढ़ते हुए ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने एक एग्जाम्पल कल आपको बताया, ये वाला, कि जिसके बेस में कुछ नहीं डिवाइड कर रहा वो क्या होता है, 1। और यहां पर माइनस में है तो ये क्या है, 1/, अगर पॉजिटिव करेंगे पावर को तो 1/, लेना पड़ेगा, ये आपको मालूम है। और अल्टीमेटली क्या होता है, उसका रिजल्ट 1 हो जाता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए देख, तो क्या करेंगे हम, ये 28 है तो 28 का पावर कितना है, 4.9। और ये डिवीजन है, डिवाइड हो जाएगा 1/, करके। तो अगर हम डिवीजन को कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, रिवर्स करके ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये जो है 7^01 इंटू 2^02 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7^-25 इंटू 2^, ये पॉइंट है 5 से, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 28 का 28 लिखिए, 7.1 है तो क्या आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ए और ए बेस, तो 7 2.6 हो जाएगा। और ये 2 और ये 5, 0.2 और 0.5, तो इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2^5.2 आ जाएगा। हमने पावर को ऐड कर दिया, इस पावर को इधर ऐड किया, इसको इससे ऐड कर दिया, पावर ऐड किए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, इसलिए। अब ये जो है 2^, एक स्टेप और करते हैं, इंटू 7^2.6, इसको हाफ कर देते हैं पावर को, और 2 का पावर 2, मतलब कि 4, या आपको डायरेक्टली बताते हैं, 2^2, 2^6, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका पावर सेम हो गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब पावर सेम रहता है, जैसे a⁴m और b⁴m है, तो ab⁴m हो जाएगा। ये हम यहां पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 28 का पावर 4.9 मल्टीप्लाई बाय 28 का पावर 2.6, ये आ जाएगा। फिर पावर ऐड कर दीजिए आप, 4.9 प्लस 2.56 इक्वल टू, क्योंकि ये बेस सेम हो गया तो हम पावर के अब केवल कैलकुलेशन करेंगे। तो x के बराबर कितना आएगा हमारा, 7.5। समझ में आया दोस्तों, कैसे हमने सॉल्व किया। आपको पहले यहां पर ध्यान फोकस करना है, इस पे, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। पावर नेगेटिव में है तो 1/, हो गया, डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में जब चेंज किए तो क्या किए, रिवर्स कर दिए, रिवर्स करके हमने इधर लिख दिया। फिर 7 का 7 से था
बेस सेम था, मल्टीप्लिकेशन था तो ऐड कर दिए, फिर आया 2.6। अब ये 5.2 था और 2 का पावर था तो इसको कन्वर्ट करके 2 द पावर 6 लाए, पावर सेम कर दिए, फिर बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बेस मल्टीप्लाई करते ही सारे का बेस इक्वल आ गया। जब बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या करते हैं, पावर भी बराबर होना चाहिए, तो पावर को बराबर करके हम निकाल लिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1.3 का ये हमारा जिसके पास एक रहता है उसी को हम बेस मानने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर आपको बेस इसी को बनाना है क्योंकि उसी के पास लाठी होती है, उसी की भैंस है। तो 1.3 का स्क्वायर क्या होता है, 1.69। हाँ, और 1.3 का अगर हम क्यूब कर दें तो क्या होगा, 2.197। ये चीज हमें यहां इंप्लीमेंट करनी है। अब ये 1.3 है तो सबको 1.3 में कन्वर्ट कर दीजिए। 1.3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड है ये तो क्या होगा, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2197 और ये 30 है तो 123 यहां पे आ गया। ये क्या है, क्यूब है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3 जा कितना हुआ, 9 हो गया। मल्टीप्लाई है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 1.3 का क्यूब, ये क्या है 1.3 x माइनस 2। अब आपको बिल्कुल आसान हो गया है। अब इक्वेट कर दीजिए, 8 माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2। क्या होगा, ये कटेगा, 2 बचा, 2 और 2 क्या हुआ 4, तो 4 आपका आंसर हो गया। आप झट से आंसर निकाल सकते हैं। केवल यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई है कि 1.3 छोड़ो, 13 मान के चलो ना। 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का क्यूब हो गया, उसके बाद तो जीरो ही लगाना है ना। स्क्वायर में 2 प्लेस के बाद जीरो आता है, क्यूब में 3 प्लेस के बाद जीरो आता है, जीरो लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाते ही आपको क्लियर हो गई। लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस। अब ये है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला भी सेम शॉर्ट एंड इंडिकेशन में ही आता है। अब हम ये करेंगे। अब यहां पे क्या है कि दो जगह पे एक्स दिया हुआ है, दो जगह पे एक्स दिया है, तो हम फोकस करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन है, 3/4। सारे को 3/4 के टर्म में लेके आइए। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब। तो ये 3/4 के टर्म में लिखेंगे तो ये क्यूब क्यूब 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/4 का पावर 4। इसको 3 के टर्म में लेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3/4 तो डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2x प्लस 1। इसको लाइए 3, 81 3 का क्या होता है, 3⁴। 27 3 जा ना, 3 क्यूब है और 3 और 256 क्या होता है, 4⁴। तो 3/4। अब इसको 4 में लेके आइए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3x। ये हो गया, सारे बेस सेम हो गए। अब इक्वेट कर दीजिए आप, सिंपल 6 प्लस 4 प्लस ये 4x प्लस 2 इक्वल टू 12x। ये आपका सिंपल इक्वेशन आ गया। ये 6 4 10, ये 2 12 हो गए। 4x को उधर लेके जाइएगा, क्या हो जाएगा
8x, ये 8x हो जाएगा, तो 8x, तो x का वैल्यू क्या होगा 12/8, 12/8 4 से कट कीजिए 2 टाइम, 4 से कट कीजिएगा 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 3/2, आपका आंसर हो जाएगा ये। यहां पर एक ही प्रॉब्लम है कि हम छोटे वाले पे लिए थे। हम लोग प्रैक्टिस क्या करते थे, जिसके पास x है उसके बेस में उसको बेस बनाते थे, लेकिन यहां पर हम उसको बेस नहीं बनाए हैं, बेस जो बनाए हैं सबसे छोटे वाले को बनाए हैं। अगर ऐसा आए क्वेश्चन तो सबसे छोटों को बनाइए, बेस छोटे को बनाइएगा तो सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ये 7 में दिया हुआ है, ये 81 का दिया है, ये 63 और लास्ट में 63 के टर्म्स में मैं पूछा है। आपको मालूम है कि जिसकी लाठी एक्स होता है उसकी लाठी होती है, तो हमें सबको 63 के टर्म में लाना है। 63 के टर्म में लाने के लिए 63 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 9, यही होता है ना 63। तो यहां 7 और 9 का यूज है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 के टर्म में इसको लेके आते हैं, 2 3, अगर इसको 7 करेंगे 7 7 जा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसको 7 के टर्म में तो पावर डबल हो जाएगा, तो 7.4 हो गया, मल्टीप्लाई 81 है, तो 81 को 9 के टर्म में लिख दीजिए, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 का 8 और 85 का डबल 1.7, तो कितना हो जाएगा 9.7 इंटू 63 का पावर 3/2, यही होगा ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 7 टू द पावर 9.7 इंटू 9 टू द पावर 9.7 इंटू 63 टू द पावर 3.2 आ गया। पावर पावर सेम है तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई कीजिएगा 63 टू पावर 9.7 आ गया इंटू 63 टू द पावर 3.2, ये हो गया 63 टू द पावर x। अब बेस सारे सेम हो गए तो क्या करेंगे हम, पावर को इक्वेट कर दीजिए, प्लस 3.2 इक्वल टू x, तो x के बराबर क्या होगा 9 और 3 12 और 7 और 2 9, तो 12.9 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो गया। इतनी आसानी से आप सिंप्लीफिकेशन जो रूट इंडाइसेस पावर वाले हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप अपने कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। जय हिंद।